Hello guys, in this video we will talk about how much percentage you need to score in CAT to get the desired percentile. बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, मुझे पूछा कि कितने परसेंटाइल मुझे आएगा कैट में, कितने मार्क्स पे, या फिर कितना परसेंटेज मुझे स्कोर करना चाहिए। मॉक्स में मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है, मैं मार्क्स कैसे इम्प्रूव करूँ। सो आज ये चीज़ के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड and please subscribe my channel and hit the bell icon to stay updated with me. My name is Om Prakash Malik and let's start. तो ये आपके सामने टेबल है, परसेंटाइल, परसेंटेज, टोटल मार्क्स और कैट 2019 और कैट 2020 में कितने स्कोर्स आए थे, कितने परसेंटाइल पे। तो ये जो डाटा है मैंने इसको नेट से लिया है और जो परसेंटेज है मैंने इसको पिछले 5-6 साल से स्टडी करके कितने मार्क्स पे लगभग कितने परसेंटेज पे आपको कितना परसेंटाइल बनता है मैंने उसको प्लॉट किया है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मॉक्स में तो मैं इतना मार्क्स ला रहा हूँ फिर भी मेरे परसेंटाइल इतने कम क्यों हैं। वो इसीलिए क्योंकि मॉक्स आप जो भी इंस्टीट्यूट से दे रहे हो उनके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी एनरोल किए हैं वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू रियल कैट। तो कैट में लगभग 2,40,000 बच्चे देते हैं, जबकि आपका जो भी इंस्टीट्यूट में आप मॉक्स वगैरह देते हो उसमें 10 से 20,000 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 तक जो टेस्ट सीरीज है वो लोग बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो उसमें आप अगर जितना ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतना आपका परसेंटाइल भी उतना कम शो होता है एज कम्पेयर टू कैट। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप स्कोर पे फोकस मत कीजिए। जो भी आप मॉक्स वगैरह देते हो उसमें आप स्कोर पे फोकस मत कीजिए, आप परसेंटेज पे ध्यान दो, क्योंकि इतना परसेंटेज पे आपको कैट में उतना स्कोर ही आएगा। बस मॉक्स में आपका कम परसेंटाइल आएगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे तो परसेंटाइल नहीं बनता है, मेरा कैट क्लियर नहीं होगा, मैं तो 100 मार्क्स लाने से भी मेरा 70% परसेंटाइल दिखाता है। तो बच्चों इसमें आप ध्यान मत दो, आप बस परसेंटेज पे फोकस करो। बस ये जो स्कोर है ये कैट का रियल स्कोर है, आपका मॉक्स में जो स्कोर है उसमें आपका कम परसेंटाइल आता है। तो आपका जो भी टारगेट है आप 99.5 परसेंटाइल मान लो, उसमें आपको 60% ऑफ टोटल मार्क्स आपको स्कोर करना है। अगर आपका 300 मार्क्स का पेपर आता है तो आपको 180 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर कैट 2020 पैटर्न का पेपर आता है तो आपको 120 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा। इतने मार्क्स अगर आप ले आए तो आप 99.5 परसेंटाइल के आसपास आपका आ जाएगा। सो 99 के लिए आपको लगभग 50% के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा। 2019 में 150 के आसपास 99 परसेंटाइल बनता था, जबकि कैट 2020 में 95 के आसपास 99 परसेंटाइल बना है। इसमें बहुत ज़्यादा वैरी किया है ड्यू टू पैंडेमिक, क्योंकि 2,40,000 बच्चों ने इनरोल किया था कैट 2020 के लिए, मगर अपियर किए हैं 1,90,000। तो इसमें 50,000 के आसपास डिफरेंस है। तो ये चीज़ 2021 में नहीं होगा जितना मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। इसमें आपका कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा बच्चे एनरोल होंगे। तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ 2,50,000 से 2,60,000 बच्चे कैट 2021 अपेयर करेंगे, क्योंकि इस बार का आप 40-50 हज़ार मान लो और अपने बैच का जो भी बच्चों हैं उसमें 2,30,000 ऐड कर दो, तो ये लगभग 2,50,000 या फिर 2,60,000 के आसपास बच्चे 2021 में एनरोल करेंगे। तो उस हिसाब से आपको कितने मार्क्स चाहिए, कितने परसेंटेज पे, ताकि आपका इतना परसेंटाइल बनेगा। तो 95 के लिए आपको 40% के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपका 300 मार्क का पेपर आ रहा है तो इसमें आपको 120 लाना पड़ेगा, और 22-8 का पेपर अगर आ रहा है तो आपको टोटल मार्क्स में तो इसमें आपको 80 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो 90 परसेंटाइल के लिए आपको 33% आपको लाना पड़ेगा। कैट 2019 में आपको 100 के आसपास 90 परसेंटाइल बनता था, तो जबकि कैट 2020 में इसमें 75 पे आपको 90 परसेंटाइल आपका बनता था। 85 के लिए वैसे आपको 30% स्कोर करना पड़ेगा, 90 मार्क्स आउट ऑफ 300 एंड 58 मार्क्स आउट ऑफ 228। तो 80 परसेंटाइल के लिए आपको 28% आपको लाना पड़ेगा।
तो 84 आउट ऑफ 300 एंड 53 आउट ऑफ 228। 70 परसेंटाइल के लिए आपको बस 25 परसेंटाइल ही लाना पड़ेगा। ये 70 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, ये जो भी बच्चे लाइक जिनका मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहा है, जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी, उनके लिए 60-70 परसेंटाइल उसमें आपको कॉल आ जाएगा। तो अगर आपका पढ़ाई में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, आप कहीं पे काम कर रहे हो और आप रिजर्व कैटेगरी से हो, तो आप 60-70 परसेंटाइल आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर होगा और ओवरऑल कट ऑफ भी आपका 70 प्लस और 60 प्लस में आपका क्लियर हो जाएगा। तो 80 परसेंटाइल में आपका सारा आईएम्स का क्लियर हो जाएगा, आपका कॉल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और 60-70 में जो न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स है उसका आपका सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी है वो आप 60-70 पे आप उस पे फोकस कीजिए। आपको मिनिमम 60-70 आपको स्कोर करना है। आप उससे ज़्यादा लाओ, आप 99 लाओ, 100 लाओ, जितने भी आप ला सकते हो उतना लाओ, बस मिनिमम आपको 60-70 आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो 60 परसेंटाइल के लिए आपको बस 20% ही स्कोर करना पड़ेगा। कैट 2019 के लिए 60 मार्क्स और कैट 2020 में 35 मार्क्स। तो कैट 2021 में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये वही 2 आवर्स का पेपर होगा, 2 to 8 मार्क्स का पेपर होगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना केसेस चल रहा है, तो मे भी वो लोग वही प्रीफर करेंगे, वही जो भी पैटर्न है पिछले साल का 2021 में जो भी पैटर्न था वो 2021 में भी वही पैटर्न रहेगा लगभग। बट कैट का ऑफिशियल साइट में आप वेट करो, उनका नोटिफिकेशन आने दो कि वो कितना मार्क्स का वो टेस्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल आप 2 to 8 मार्क्स के चलो, मगर दोनों का तैयारी करो, 300 मार्क्स का तैयारी करो और 2 to 8 का तैयारी करो, क्योंकि हम लोग प्रेडिक्ट कर नहीं पाएंगे कि क्या आएगा। बट 70% चांस है कि 2 to 8 मार्क्स का पेपर आएगा। अगर सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं तो 2 to 8 मार्क्स का पेपर आएगा, मगर 300 मार्क्स के लिए भी आप तैयारी करो। तो ये जो चीज़ मैंने बता दिया, बस आप मॉक्स जो भी लगा रहे हो उसमें परसेंटेज पे फोकस करो, क्योंकि इतना परसेंटेज पे आपका इतना परसेंटाइल बनेगा। जो भी किसी को भी नहीं पता, आपके दोस्तों को नहीं पता कि यार मेरे परसेंटाइल नहीं आ रहा है, कितने मार्क्स मुझे स्कोर करना चाहिए, तो ये वीडियो ज़रूर आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल गाइज हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड आपको पता चलेगा, आपको पता चल चुका है ऑलरेडी कि कितने परसेंटेज पे आपका कितना परसेंटाइल बनता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।